21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर कुछ सख्त लेकिन गौरतलब टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कहीं उनका आशय कुछ यूं है कि ईडी को राजनीतिक लड़ाइयों की टूल की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मामला शुरू हुआ 17 जुलाई 2025 के दिन। इस दिन सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दायर किया था। दरअसल ईडी ने अपनी याचिका के जरिए मार्च 2025 में आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पृष्ठभूमि ये है कि ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री ब्यर्थी सुरेश को समन जारी किया था। इन पर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा घोटाले में शामिल होने का आरोप था, लेकिन अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस समन को रद्द कर दिया था। इसी आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई सोमवार को भी हुई थी। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की। बेंच ने साफ शब्दों में कहा, ईडी को पॉलिटिकल बैटल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ईडी को किसी के कहने पर जांच शुरू करने की कोई संवैधानिक या कानूनी दायित्व नहीं है, जब तक कि प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में कोई ठोस आधार न हो। कोर्ट ने और क्या कहा, इस पर आने के पहले थोड़ा मूडा स्कैम केस के बारे में जानकारी रख लेते हैं। मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैसूर के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार ऑटोनोमस बॉडी है, ज़मीनों के अधिग्रहण और अलॉटमेंट की अथॉरिटी है और ये इसी के पास होती है। सीएम के मामले में भी मसला ज़मीन के एक टुकड़े का ही है, जिसका एरिया 3.14 एकड़ है। ये ज़मीन उनकी पत्नी पार्वती के नाम है। आरोप लगे कि साल 2004 में सीएम के परिवार ने अवैध रूप से ज़मीनों को आवंटित की गई। इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी के भाई स्वामी का भी नाम आता है। इसी केस में ईडी ने पार्वती और मंत्री सुरेश को समन जारी किया, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मार्च 2025 में रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब आज जब ये मुकदमा अदालत में सुना गया तो ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मुखातिब हुए सीजेआई गवई। उन्होंने कहा, मिस्टर राजू प्लीज़ हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए, वरना हमें ईडी के खिलाफ कुछ हार्श कमेंट्स करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है। अब आप इस तरह की ज़्यादती पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयाँ जनता के बीच चुनाव में लड़ी जानी चाहिए। आप इन लड़ाइयों के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद भी सीजेआई ने कहा, एएसजी और तीखी टिप्पणियां नहीं हुई, इसके लिए हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोप जांच के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कोई ठोस सबूत सामने न आए। इस पर एएसजी राजू का जवाब आया, ठीक है, हम याचिका वापस लेते हैं, लेकिन इस सुनवाई को एक नज़ीर न बनने दें, एक प्रेसिडेंट न बनने दें। बाकी ये खबर यहीं तक। मैं हूँ कनुप्रिया, कैमरे के पीछे है मेरे साथी विजय। ऐसे ही लीगल खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।